आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं आपको आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि प्रदेश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई गई। इस पर बता दें आपको सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली और भक्त सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। तो वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम धामी ने पत्नी के साथ चकरपुट खटीमा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी लिया। और ये चार तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तरकाशी, हल्द्वानी, हरिद्वार और मसूरी से ये चार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर श्रद्धालु आज सुबह से ही मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। दूधाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आए। पूरी श्रद्धा के साथ आज भक्तों की भारी भीड़, जन सैलाब जो है वो शिव मंदिरों में उमड़ा। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से, उत्तरकाशी, हरिद्वार, मसूरी और हल्द्वानी से तस्वीरें। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। बड़ी जानकारी, रुद्रप्रयाग से सुबह 7 बजे केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में तारीख का ऐलान हुआ है, तिथि घोषित हुई है मंदिरों के कपाट खुलने की। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालु जो है वो अब बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। तिथि का ऐलान हुआ है, तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे रुद्रप्रयाग से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में तिथि की घोषणा हुई है, तारीख का ऐलान किया गया है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम का रुख करेंगे। और उधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा स्थगित हो चुका है। दरअसल 26 और 27 फरवरी को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीएम मोदी का दौरा स्थगित हो गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अब 4 या फिर 5 मार्च को उत्तरकाशी दौरे पर आ सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी उनका प्यार उत्तराखंड के प्रति रहा था। निश्चित रूप से पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी का लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और उससे पहले भी लगातार उत्तराखंड से एक बहुत ही जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। लगातार उनके दौरे यहाँ लगते रहे हैं। जहाँ तक अब इस शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ रहे, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत है कि यहाँ के जो उत्तराखंड के वासी हैं, यहाँ के पर्यटन को लेके, यहाँ के रोज़गार को लेके, यहाँ व्यापार को लेके जो लोकल वो है, तो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा बदलाव इससे देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, आपने देखा होगा कि आदि कैलाश जब वो गए तो उसके बाद वहाँ पे लोगों के ध्यान का केंद्र बना वो। तो निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड में और हरसिल में आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। हमारी शीतकालीन यात्रा जो है पूरे विश्व भर में, अभी तक तो सबको पता था कि 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा शुरुआत हो गई, तो विश्व भर में एक अलग पहचान बनाने का काम इस उत्तराखंड से होगा। और वही आपको बता दें कि कांग्रेस से चकराता के विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रहेंगे तब तक वे कार्य मंत्रणा की बैठक में नहीं जाएंगे। इस पर जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है।
देखिए, बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रीतम सिंह जी की बात से जो है सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि सदन की एक मर्यादा होती है और सदन की अपनी एक गरिमा होती है। उस गरिमा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप सदन में खड़े होकर, जिस सदन को पूरा जो है देश देख रहा होता है, वहाँ पे खड़े होकर आप किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को अगर अपशब्द कहेंगे तो उसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और वो आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। और इसी क्रम में प्रीतम सिंह जी ने बिल्कुल ये बात कही कि जो संसदीय कार्य मंत्री है उसे जो है सदन की जब जो है गरिमा और सदन के सम्मान की फिक्र नहीं है, तो फिर ऐसे संसदीय कार्य मंत्री की क्या ज़रूरत है। और वो बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक वो या तो जो है सबसे माफ़ी मांगने का कार्य करें, उनके मुख से जो भी शब्द निकले हैं, और नहीं तो बिल्कुल वो अगर उस कार्य समिति की बैठक में नहीं जाना चाहते हैं और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ मैदान विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पहाड़ियों को लेकर दिए गए विवादित बयान से प्रदेश में उबाल है। बात करें आंदोलनकारियों की, तो वे भी अब इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में कई वरिष्ठ आंदोलनकारी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हमारा कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तराखंड में एक उबाल आ रखा है, बवाल आ रखा है। जैसे कि 1994 में था, वही दौर शुरू होने वाला है। और जो हमारे 3 बिंदु पे अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, तो उसमें ये जो रिलेशन जो हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही है। क्या है ये? हमारे उत्तराखंड संस्कृति को ये बिल्कुल ये कुठारघात हो रहा है, और हमारी संस्कृति पर ये, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पास शब्द ही नहीं, हम किन शब्दों में इनका जो है निंदा करें। और जो अग्रवाल जी, क्योंकि हम हैं उत्तराखंड के लोग, हम किसी को अशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा हम तरीके से उनको सम्मान भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम उनको, अगर हमने उनको गाली दे दी, अभी बराबर हो गए। लेकिन उन्होंने जो अभद्रता दिखाई विधानसभा में, उससे हम मतलब काफ़ी ठेस पहुंची है, और पूरे उत्तराखंड के लोग आहत हो रखे हैं, और हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उसमें हमारा ज्ञापन में था, एक तो लिव इन रिलेशनशिप का जो है उसके विरोध के उसमें था, और जो ये मंत्री जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हम उत्तराखंड वासियों के लिए, उसके संदर्भ में था ये हमने ज्ञापन दिया। और एक छोटा सा ये था कि माननीय मोदी जी यहाँ आ रहे थे, उनके लिए कि हम एक मतलब बहुत शांत उससे उनसे समय लेना चाह रहे थे। देखिए, सीधे सीधा विधानसभा में जिस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री और आप जो कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात करें, तो निश्चित रूप में ये उबाल करने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी विधायिका पे, और प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी विधानसभा अध्यक्ष पे। उन्होंने पीठ की भी बेइज्जती करी, वो कागजों को पटक कर, और जिस प्रकार से उन्होंने कभी बीच में आपने प्रकरण देखे, कई चीजें हमने इग्नोर करी हैं। स्वयं हमारे साथ कई बार उनके आर्गूमेंट हुआ है, हमने उस चीज को इग्नोर किया। बीच पे गाड़ी से उतर के वो थप्पड़ मार देते हैं किसी को, वो इग्नोरेंस करके। तीसरी बार आप जो भी निकाय चुनाव है, वहां आप कह रहे हैं कि हमें बदतमीज बनना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। तो ये एक मर्यादा का पालन, ये निश्चित रूप में मैं उनकी बड़ी अप्रिशिएट करता था जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे। जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे, हम उनकी तारीफ करते थे कि आप गैरसैंण जाके ध्वज फहराते हैं, सब कुछ ठीक है। आप कैबिनेट मंत्री बने, 3-4 बार बने, आप ये आस्तीन बिटोलते हुए बात कर रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज आपकी ये बताती है कि आपके अंदर इतना अहंकार आ गया और आप उस संघर्ष को नहीं जानते हैं। और आप खासकर जब आप राज्य अनुकारी कह रहे हैं अपने आप को, तो आपको तो मर्यादा में रहना चाहिए था, आपको उन भावनाओं को समझना चाहिए था, उन साधतों को समझना चाहिए था। तो निश्चित रूप में ये कहीं ना कहीं हम जो है सरकार पे मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा, तत्काल उनका इस्तीफा होना चाहिए। और उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध जारी है। एक और जहां सरकार इसको आम जनता के हित के लिए बता रही है, तो वहीं तमाम लोग इसे सरकार की ओर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति बता रहे हैं। तो वहीं इस पर प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित तरीके से कमी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनकी जिनकी भी निजी आवास है, निजी आवास में भी लगाया जाए। तो ये हम लोग लगाना शुरू कर चुके हैं, और इसके समय समय पर प्रेस नोट भी देने के लिए मैंने MD UPCL को कहा है। तो UPCL उसको तत्परता से काम कर रहा है।
सर एक सवाल और है इस मीटर को लेकर के। कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि 1 साल पहले तक ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए, अब उसके बाद इन मीटर को लगाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है और राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें हिंदुस्तान के सारे स्टेट सम्मिलित हैं, केवल उत्तराखंड नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं और इसलिए इसको इस एंगल से समझना चाहिए, ये मैं अनुरोध करता हूँ। डीबीएस पीजी कॉलेज में स्टूडेंट्स अब श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ले सकेंगे। दरअसल कॉलेज में श्रीमद् भागवत गीता का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए कॉलेज के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच करार हुआ है। इस अनुबंध के तहत दोनों संस्थान अकादमिक और शोध क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। बिल्कुल, एग्जामिनेशन भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दूसरे जो पेपर मैंने बताया उसका भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं। और हमने जो अभी एमओयू करा है, ये अलग से बच्चा ये कोर्स ले सकता है और उसमें ये सर्टिफिकेट एक कोर्स है जिसमें पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ बच्चों को एक एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ये। और वही आपको बता दें कि सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून नगर निगम भी इसकी तैयारियों में जुट चुका है। इस पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने कहा है कि लोगों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके आप शहर में कहीं भी दिख रही गंदगी की शिकायत कर सकते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है। इट्स द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ द वर्ल्ड एंड इसमें दून नगर निगम की जो भी अब तक परफॉर्मेंस रही है उसे न सिर्फ बरकरार रखते हुए प्रयास यही किया जाएगा कि इसमें बहुत अधिक सुधार हम ला सकें। और इसके लिए वृहद स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो विभिन्न मानक है सर्वेक्षण के, उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाई गई है। प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इसमें जोड़ा जा सके, जन भागीदारी को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अब पोर्टल भी हो गया है, खुल गया है फॉर सिटीजन फीडबैक और उसका लिंक और क्यूआर कोड अब उपलब्ध करा दिया गया है। दिस इज़ द क्यूआर कोड और इसका लिंक भी है जिसमें कि जाकर के पब्लिक अपना फीडबैक दे सकती है। तो प्रयास यही है कि जो विभिन्न इसके मानक हैं, जैसे कि सोर्स सेग्रीगेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल लेवल असेसमेंट के इस बार काफ़ी अधिक मार्क्स हैं। जो आईसी कैंपेन्स किए जाते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो एडवोकेसी फॉर स्वच्छता के कॉन्शियसनेस को लेकर भी काफ़ी इस बार वेटेज ज़्यादा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाई गई है और सभी से अपील है कि इसमें अपने अपने स्तर पर कृपया सहयोग करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सभी के लिए प्रेरणा का भी एक स्रोत आप बने। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।